नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है सो दैट ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए -2,0 बी 2,0 एंड सी 0,2 एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,0, क्यू का है 4,0 एंड आर का कोऑर्डिनेट है 0,4 आर सिमिलर। देखिए यहाँ पे बेसिकली दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर है, और यहाँ पे बोला है दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर शो करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दोनों ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल ड्रा कर लिए हैं, एक ए बी सी और एक पी क्यू आर, और यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट को भी हम शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमको बोला था कि दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ये सिमिलर शो करना, ये सिंबल को सिमिलर का सिंबल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सिमिलर का कंडीशन हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे हम ए बी बी सी और ए सी साइड का लेंथ निकालेंगे, और इस ट्रायंगल में पी क्यू क्यू आर और पी आर ये तीनों साइड का लेंथ निकालेंगे। इसके बाद हम कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप तीनों साइड का लेंथ निकालिए। तो सबसे पहले आप ए बी का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ए बी का लेंथ निकाल रहे हैं, तो एक को मान लीजिए x1 y1 और सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए x2 y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, और x1 का वैल्यू देखिए कितना -2 है ना, तो -2 है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 0 है माइनस, और y1 का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2 + 2 कितना 4, अब 4 का स्क्वायर करेगा तो 16, और प्लस 0 माइनस 0 0 और 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे 16 + 0 16, और इसका रूट निकालेगा तो ये आ जाएगा 4। तो ये हो गया एक साइड। अब बी सी का लेंथ निकालिए। तो बी सी इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी सी में एक है x2 y2, तो एक को मान लीजिए x1 y1, इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करिए बी सी के जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू बताइए, ऊपर देखिए x2 का वैल्यू कितना 2 है माइनस, और x1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 का वैल्यू बताइए, यहाँ पे देखिए y2 0 है और y1 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 0 माइनस 2 ये -2 रहेगा, -2 का स्क्वायर करेगा तो 4, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 8, और 8 का रूट निकालेगा तो कितना आएगा 2√2 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए बी बी सी, और एक और साइड बच गया है ए सी, तो इसका भी लेंथ निकालिए ए सी का। तो यहाँ पे भी लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे पहले फिगर में देखिए, फिगर में आप देखिएगा तो यहाँ पे ए सी का निकाला है ना, ए और सी, तो एक है x1 y1, तो एक को करना होगा x2 y2, इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? एक पॉइंट x1 y1 है तो एक पॉइंट को x2 y2 मानना होगा ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो x2 का वैल्यू 0 और x1 का वैल्यू -2, तो वो हो जाएगा +2। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 0 और x1 का वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा y2 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 0 + 2 2 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 माइनस 0 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट 8, इसका रूट निकालेगा तो ये आ जाएगा 2√2। अब आइए ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो यहाँ पे पहले पी क्यू का आप लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू का लेंथ निकालना है, तो एक को मान लीजिए x1, y1 और सेकंड को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना 4 है ना, तो यहाँ पे 4 माइनस x1 का वैल्यू देख के बताइए कितना दिख रहा है -4 है, और यहाँ पे जब -4 रखिएगा तो ये हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर।
इसके बाद बाई टू का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो माइनस, अब बाई वन का ही वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4+4 8, और 8 का स्क्वायर करेगा तो 64, और यहाँ पे जीरो माइनस जीरो जीरो, और जीरो का स्क्वायर भी जीरो, तो 64 + 0 64, और इसका रूट निकालिएगा तो ये आ जाएगा 8। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्यू आर का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ही वैल्यू आपको पुट करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए Q और R, तो एक पॉइंट है x2/2, तो एक को मानना होगा x1, y1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और x1 का वैल्यू 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0, और y1 का वैल्यू 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो 4 - 0 4, और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी 0 - 4 4, और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 16 + 16 को आप लिख सकते हैं 2 × 16 लिख सकते हैं ना, जैसे दो को प्लस में है तो इसको 2 × भी लिख सकते हैं, और 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो 4√2 आ रहा बात समझ में। एक और साइड बच गया है PR, तो इसका भी लेंथ निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे पहले आप फिगर में देखिए, फिगर में यहाँ पे देखिएगा P और R, तो एक पॉइंट है x1 y1, तो सेकंड को मानना होगा x2 y2, इस तरीके से। अब यहाँ पे x2 का वैल्यू 0 है और x1 का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 0, और x1 का वैल्यू -4 था, तो जब -4 पुट करेगा तो यहाँ पे +4 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे y2 और y1, तो यहाँ पे देख लीजिए फिगर, y2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू 0, तो ये 4 - 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 0 + 4 4, और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 4 - 0 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 + 16 को आप लिख सकते हैं 2 × 16, और 16 से 4 बाहर आएगा, और 2 तो अंदर ही रह जाएगा, तो यह आ जाएगा 4√2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में हम तीनों साइड का लेंथ निकाल लिए हैं। इसके बाद आप देखिए कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, जैसे यहाँ पे समझिए, मान लीजिए दो ट्रायंगल है ABC और PQR, और यहाँ पे मान लीजिए दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है, तो सिमिलर का दो कंडीशन होता है। यहाँ पे देखिएगा, पहला कंडीशन होता है इसका, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया पहला कंडीशन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मान लीजिए एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल है, जैसे ये 20 डिग्री है और ये भी 20 डिग्री है, तो दोनों एंगल को हम कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल B और एंगल Q, ये दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल है, जैसे ये है 50 और ये भी है 50, तो ये दोनों एंगल को बोला जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल C और एंगल R का वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों को बोला जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहला कंडीशन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, डेट मीन्स एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P का, इसके बाद एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल Q का, और एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल R का। तो ये हो गया पहला कंडीशन। इसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, तो दूसरा कंडीशन होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए QR है, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए PR है। तो यहाँ पे बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो जैसे AB का कॉरस्पॉन्डिंग हम PQ माने हैं, तो AB और PQ का रेशियो क्या होगा, रेशियो बताइए। तो AB और PQ का रेशियो क्या हो जाएगा, AB/PQ हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। इसके बाद BC का कॉरस्पॉन्डिंग माने हैं QR, तो BC और QR का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा BC/QR। और एक था AC और PR, तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग PR है, तो ये दोनों साइड का रेशियो हो जाएगा AC/PR, इस तरीके से।
अब बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए, यानी तीनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यही दो कंडीशन होता है, पहला होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकंड होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशन को, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल का तो कोई चर्चा नहीं है, साइड का ही चर्चा है, तो यहाँ पे आप सेकंड रेशियो का यूज करिएगा, सॉरी सेकंड कंडीशन का यूज करिएगा। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल था ABC और PQR, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ, BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है QR, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए PR, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसका भी कंडीशन लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन PR, सॉरी BC अपॉन QR इक्वल, यहाँ पे ये Q है, और AC अपॉन PR, इस तरीके से। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, तो AB का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, AB का वैल्यू 4 है और PQ का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे पुट करिए, तो AB की जगह 4 और PQ की जगह 8। इसके बाद BC का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2√2 है और QR का वैल्यू 4√2 है, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 4√2। इसके बाद AC और PR, तो AC का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2√2 और ये 4√2, तो यहाँ पे इसको भी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन 4√2। इसके बाद यहाँ पे √2 से √2 कटेगा और ये भी √2 से √2 कटेगा, फिर 4 से काटिए 2 बार में, इसको भी काटिए 2 बार में और इसको भी काटिए 2 बार में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/2, यहाँ पे भी आ गया 1/2 और यहाँ पे भी आ गया 1/2। देखिए ये तीनों रेशियो क्या आपस में इक्वल है, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो आप बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR का। तो इस तरीके से आपको इसको सिमिलर शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे कह रहा प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा कि प्रूव करिए ये जो पॉइंट दे रखा है तीनों, वो किस ट्रायंगल का वर्टाइसेस है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का, मतलब वो ट्रायंगल आइसोसेलेस भी होना चाहिए और साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दे रखा है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट A 3,0, सेकंड पॉइंट को B मानिए 6,4 हो जाएगा, और थर्ड पॉइंट को C मानिए, ये हो जाएगा -1,3, इस तरीके से। और यहाँ पे आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लिए हैं ABC, और इसके वर्टेक्स को भी हम शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमको शो करना था कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए और साथ साथ आइसोसेलेस भी होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि इस ट्रायंगल का दो साइड, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल आना चाहिए और साथ ही साथ कोई एक एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। तो सबसे पहले आप तीनों साइड का लेंथ निकालिए, यहाँ से बारी बारी से निकालिए। पहले हम AB का लेंथ निकालेंगे, तो AB इक्वल टू यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा AB इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो देखिए एक को मान लेते हैं x1, y1 और सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए x2, y2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 6 है और x1 का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट 6 - 3 3 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 4 - 0 4 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे ऐड करेगा तो ये आएगा 25 और 25 का रूट 5, इस तरीके से आ जाएगा। तो AB साइड का लेंथ आ गया 5। इसके बाद आप निकालिए BC का, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा B और C है, तो एक है x2 y2, तो एक को मान लीजिए x1, y1। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू 6, तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 है, तो जब -1 रखेगा तो ये +1 हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर। इसका y2 का वैल्यू 4,
माइनस और बाई वन का वैल्यू देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर 49, और इधर हो जाएगा 4 माइनस 3 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दो साइड निकल गया, ये यहाँ पे BC का वैल्यू आ गया अंडर रूट 50। एक और साइड है AC, तो AC का भी लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए, तो A और C, तो एक पॉइंट है x1 y1, तो दूसरा को मानना होगा x2 और y2, इस तरीके से कर दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और माइनस x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे y2 का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट -1 और -3 -4, और -4 का स्क्वायर करिएगा तो +16, और यहाँ पे 3 माइनस 0 3, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9। तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो 25 आएगा, इसका रूट निकलेगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे AC साइड का भी लेंथ आ गया 5। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड इक्वल आ गया लेंथ में, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बोला है कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस शो करना है, मतलब आइसोसेलेस तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल भी होना चाहिए, मतलब इसका कोई एक एंगल 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 केस होगा, और इसमें होता क्या है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो जाए, तो उस साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे मेरा बात ध्यान से सुनिए, इसमें होता है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो जाए, तो उस साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे इस ट्रायंगल ABC में देखिए, अगर AB साइड का स्क्वायर, इस वाले AB साइड का स्क्वायर इक्वल हो जाए अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का, तो अदर दो साइड कौन बचा, एक BC और एक AC। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा BC स्क्वायर और उसका होगा AC स्क्वायर, और दोनों का सम होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो जाए, तो उस फर्स्ट साइड के सामने वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें AB के सामने एंगल C है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। आ रहा बात समझ में? अच्छा, दूसरा केस क्या होगा कि अगर BC का स्क्वायर ये दोनों साइड के स्क्वायर का इक्वल हो जाए, तो BC के सामने वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। डेट मीन्स अगर BC का स्क्वायर इक्वल हो जाए AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे BC के सामने जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी यहाँ पे एंगल A हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया था एंगल C 90 डिग्री। अच्छा, एक केस और होगा इसमें कि AC का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इक्वल हो जाए ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम का। डेट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल हो जाए AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का। तो यहाँ पे AC के सामने एंगल जो एंगल B है ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देखें कि ट्रायंगल ABC का कोई भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है, या तो एंगल A भी, एंगल B भी और एंगल C भी, कोई भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है। ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे कि वो कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, ये तीनों आसान है, ठीक है। आप अगर गौर से इसको देखिए तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो, तो वहाँ पे फर्स्ट साइड के सामने जो एंगल होता है वो हो जाता है 90 डिग्री। तो यही चीज़ तो तीनों ट्रायंगल में हुआ। इसमें AB का स्क्वायर इक्वल था, इसमें BC का स्क्वायर इक्वल था रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का, और इसमें AC का स्क्वायर इक्वल है रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC था, यहाँ पे तीनों साइड का आप लेंथ निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल आएगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो BC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का। जैसे BC का स्क्वायर करेगा तो ये 50 आ जाएगा, इधर 25 प्लस 25 तो ये भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर BC का स्क्वायर इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का। जैसे यहाँ पे BC का वैल्यू कितना था, √50, तो यहाँ पे √50 का स्क्वायर,
ए बी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू 5 था तो 5 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और इस तरफ 25 प्लस 25, तो यहाँ पे 50 इक्वल टू हो जाएगा 50। तो यहाँ पे देखिए एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया, यानी यहाँ पे बी सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का। तो बी सी के सामने जो एंगल है, बी सी के सामने कौन एंगल है, एंगल ए है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए सो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। आज आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड, और साथ साथ आइसोसेलेस भी है, तो यहाँ पे आइसोसेलेस को भी जोड़ना होगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा प्रूव दैट 2, -2 फिर -2, 1 एंड 5, 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा है, अब बोला कि ये जो तीनों पॉइंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया बताइए, एंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, और उस ट्रायंगल के हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा वो भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दे रखा था, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए। लेट फर्स्ट पॉइंट को ए मान लेते हैं जो कि 2, -2 है। सेकंड पॉइंट को बी मान लीजिए जो कि -2, 1 है। एंड थर्ड पॉइंट को सी मान लीजिए, और ये दे रखा है 5, 2, और यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी हम ड्रा कर लिए हैं, और यहाँ पे तीनों वर्टेक्स को शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप तीनों साइड का लेंथ निकाल लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए बी का लेंथ निकालेंगे। तो ए बी का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी का आप लेंथ निकाल रहे हैं, तो एक को मान लीजिए x1, y1, और दूसरा को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू कितना -2 है, तो यहाँ पे आएगा -2, और माइनस x1 का वैल्यू देखिए, तो x1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस, और इसके बाद है y2, तो y2 का वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, इसके बाद माइनस, और y1 का वैल्यू देखिए -2 है, तो यहाँ पे -2 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट -2 कितना -4, और -4 का स्क्वायर करेगा तो 16, प्लस यहाँ पे 1 + 2 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेगा तो अंडर रूट 25, और इसका वैल्यू आ जाएगा 5, यानी ए बी साइड का जो लेंथ आ गया वो आ गया 5। इसके बाद आप निकालिए बी सी साइड का लेंथ, तो यहाँ पे लगाइए, इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट है x2, y2, तो इसको मानना होगा x1, y1, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू, यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और माइनस है तो माइनस, और x1 का वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और पूरा पे होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे -2 - 5 कितना -7, अब -7 का स्क्वायर करिएगा तो +49, और प्लस यहाँ पे 1 - 2 कितना होगा -1, अब -1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही रहेगा, और दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा अंडर रूट 50। तो यहाँ पे बी सी साइड का लेंथ आ गया अंडर रूट 50। एक साइड और बचा है ए सी, तो यहाँ पे निकाल देते हैं ए सी का। तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए सी, तो एक है x1, y1, तो दूसरा को मानना होगा x2, y2, यहाँ पे इसको मान लेते हैं x2, y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस, और x1 का वैल्यू वहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 आ जाएगा का होल स्क्वायर। इसके बाद y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है, तो -2 रखिएगा तो ये +2 हो जाएगा,
का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये अंडर रूट 5 माइनस 2 3 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे ऐड करेगा तो 25 और इसका रूट निकालिएगा तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये साइड का भी लेंथ आ गया 5। तो हमको शो करना था कि ये जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अभी आप पिछले वाले क्वेश्चन में यूज भी किए थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, BC साइड का स्क्वायर AB और AC साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर BC स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, BC का वैल्यू है अंडर रूट 50, तो इसका होल स्क्वायर, AB का वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, और AC का ही वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 50 बचेगा, इधर 25 प्लस 25, तो यहाँ पे 50 और इस तरफ भी 50। तो देखिए LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब BC का स्क्वायर इक्वल है AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर का। तो यहाँ पे BC के सामने जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में यही होता है ना, कि अगर किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो फर्स्ट साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए, सो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, सो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो आप बोल सकते हैं कि जो पॉइंट दे रखा था वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टाइसिस है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका एक काम खत्म। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक चीज और बोला था, इसके बाद बोला था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, और यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ भी पूछा है। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और बाकी दो साइड बचा। तो किसी को भी आप परपेंडिकुलर, किसी को ही बेस मान सकते हैं। सिर्फ हाइपोटेनस आपका फिक्स होता है, जो कि 90 के सामने वाला होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और बाकी जो दो साइड बचा किसी को भी आप परपेंडिकुलर बेस मान लीजिए। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा बेस, अगर आप इसको परपेंडिकुलर मानिएगा तो ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ से एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस और हाइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ट्रायंगल बना देते हैं। ये था ABC, ये 5 और ये वाला था अंडर रूट 50, और ये था 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस, ये था परपेंडिकुलर, और ये था बेस। तो यहाँ पे बताइए 1/2 बेस का वैल्यू कितना 5, और हाइट, तो हाइट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वही ना आपका हाइट होता है। परपेंडिकुलर और हाइट दोनों सेम होता है, तो जो परपेंडिकुलर है वही आपका हाइट रहेगा। तो ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। और हमसे बोला था हाइपोटेनस का लेंथ, तो यहाँ पे लिख दीजिए, नाउ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, 90 के सामने वाला, ये BC। तो यहाँ पे हो जाएगा BC इक्वल टू अंडर रूट 50। यहाँ पे इसका अगर आप रूट निकालेगा तो 50 को क्या लिखेगा, 2 इंटू 25, और 25 से 5 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का लेंथ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे करा प्रूव दैट द पॉइंट्स 2,3 -4, -6 एंड 1,3/2 डू नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। यहाँ पे प्रूव करिए, ये जो 3 पॉइंट दे रखा है, बोला कि ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल नहीं बना रहा है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा था, मान लेते हैं एक पॉइंट है A, एक पॉइंट मान लीजिए B, और एक पॉइंट मान लीजिए C। अब बोला कि ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बना रहा, तो आप खुद सोचिए, अगर ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बना रहा तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। जैसे इस तरीके से मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर तीनों पॉइंट लाई कर रहा है A, B और C।
तभी ना ये तीनों ट्रायंगल नहीं बनाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगा तो ये ट्रायंगल बिल्कुल बना देगा। जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट कहीं पे भी ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ए बी और सी, और अगर आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा इस तरीके से तो देखिए ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। आप किसी भी तरीके से तीनों पॉइंट को ले लीजिए कहीं पे भी तो ये ट्रायंगल बना ही देगा। जैसे देखिए ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। जैसे यहाँ यहाँ और कहीं पे भी आप एक तीसरा पॉइंट को डालिए, कहीं पे भी ये ट्रायंगल बना ही देगा। तीनों पॉइंट को जब आप मिलाइएगा तो देखिए ये भी क्या है, एक ट्रायंगल ही है। तो इसका मतलब अगर ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाएगा, तो अगर तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाएगा इसका मतलब तीनों पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से। तो अगर इस यहाँ पे तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा जैसे एकदम सामने, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीनों एक लाइन में लाई करेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। जब आप तीनों को ज्वाइन करेगा तो ये एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आ रहा बस समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। और अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो इसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर का कंडीशन होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। इतना पहले आप ध्यान रखिएगा कि अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर पॉइंट का कंडीशन क्या होता है तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको तीन चीज दिख रहा होगा, एक ए बी, एक बी सी और एक पूरा ए सी। तीन पार्ट दिख रहा है, ए बी, बी सी और ए सी, यही दिख रहा है ना। तो कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है कि किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल होगा। जैसे किसी भी दो का सम करे, जैसे ए बी और बी सी को ऐड करेगा तो तीसरा कौन बचा, ए सी। डेट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल हो जाएगा ए सी का। या फिर आप अगर ये दोनों को ऐड करते हैं बी सी और ए सी को, तो यहाँ पे बी सी और ए सी इक्वल हो जाएगा। ये दोनों को ऐड किए तो बचा कौन, ए बी ना, तो ए बी का इक्वल हो जाएगा। या फिर अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करते हैं, यहाँ पे ए बी और ए सी को, तो यहाँ पे ए बी और ए सी को जब ऐड करेगा तो ये इक्वल हो जाएगा। कौन बचा, एक बी सी, तो बी सी के। यानी कहने का मतलब है किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल आएगा। और मोस्टली क्वेश्चन में आपका यही वाला फॉलो होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। मोस्टली क्वेश्चन में आपका यही वाला कंडीशन फॉलो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों को याद नहीं रखना, ये दोनों को भी याद रखना है। 1% क्वेश्चन में भी ये भी आ जाएगा, तो वहाँ पे अगर आप इसको याद नहीं रखेगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोलिनियर का तीनों कंडीशन याद रखना, और यहाँ पे इसको रटना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा था, तो यहाँ पे आप पहले लेट कर लीजिए। लेट फर्स्ट पॉइंट को ए मान लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए बी, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, -6। एंड थर्ड पॉइंट को मान लीजिए सी, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,3/2 इस तरीके से। और यहाँ पे बोला था कि ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बना रहा है, तो जब तीनों पॉइंट ट्रायंगल नहीं बना रहा है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर we need to show that point A, B, C, A, B and C are collinear। यहाँ पे पॉइंट A, B और C को क्या करना होगा, कोलिनियर शो करना होगा, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे C हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, A का कोऑर्डिनेट है 2,3, B का कोऑर्डिनेट है -4, -6 और C का कोऑर्डिनेट है 1,3/2 इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या था कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा। और यहाँ पे 3 साइड है, एक है ए बी, एक है बी सी और एक पूरा ए सी। तो यहाँ पे किसी भी दो का सम डेट मीन्स ए बी प्लस बी सी, तो ये इक्वल हो जाएगा ए सी का। या फिर एक ए बी और बी सी को ऐड किए थे, जैसे यहाँ पे देखिए 3 था, ए बी, बी सी और ए सी, तो ए बी और बी सी को ऐड करेगा तो ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब आप बी सी और ए सी को ऐड करिए तो ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस ए सी, तो ये हो जाएगा इक्वल ए बी का। कहने का मतलब एक बार फर्स्ट सेकंड को ऐड करिए और एक बार सेकंड और थर्ड को ऐड करिए और एक बार फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिएगा तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, ये इक्वल हो जाएगा बी सी का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि तीनों साइड का लेंथ निकालना है, ए बी का, बी सी का और ए सी का, और यहाँ पे देखना है कि ये तीनों में से किस कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है।
तो सबसे पहले ए बी का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू, तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और इसको मान लीजिए x2 कॉमा y2। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -4 है ना, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा माइनस, और x1 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो पूरा पे होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -6 है तो यहाँ पे आ जाएगा -6, और y1 का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए -4 और -2, -6 और -6 का स्क्वायर करिएगा तो 36, और यहाँ पे -6 -3 -9 और -9 का स्क्वायर करिएगा तो 81। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 117, और यहाँ पे बताइए 117 को आप 13 इंटू 9 लिख सकते हैं। और कैसे लिख दिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 से 3 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3, और रूट ये 13 तो अंदर ही रहेगा तो ये हो जाएगा 3 रूट 13। तो ए बी का लेंथ आ गया 3 रूट 13। इसके बाद अब आपको निकालना है बी सी का लेंथ। तो यहाँ पे देखिएगा बी सी, तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए b और c, तो एक है x2 y2 तो इसको मानना होगा x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1 इस तरीके से। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो x2 का वैल्यू -4 तो यहाँ पे आएगा -4 माइनस, और x1 ये वाला 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पूरा पे होल स्क्वायर। फिर y2 का वैल्यू -6 है तो यहाँ पे हो जाएगा -6 माइनस, और y1 का वैल्यू 3/2 है ना तो यहाँ पे रखिए 3/2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट -4 -1 कितना आएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -12 और -3 और पूरा पे होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25, और प्लस यहाँ पे देखिएगा -12 और -3 -15 ना, और -15 का स्क्वायर करेगा तो 225, और नीचे में है 2 और 2 का स्क्वायर करिएगा तो ये आएगा 4। आ रहा बात समझ में। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 225। तो यहाँ पे ऐड करिए तो ये हो जाएगा 325/4, और यहाँ पे इसको जब फैक्टराइज करिएगा ना ऊपर वाला को तो ये आएगा 25 इंटू 13, और नीचे में 4 का रूट आएगा। तो आ रहा बात समझ में। आप फैक्टराइज कर लीजिएगा तो यही चीज आएगा 25 इंटू 13। अब 25 से 5 बाहर आएगा तो यह आ जाएगा रूट, ये 13 तो अंदर ही रहेगा तो 5√13/2। तो यहाँ पे BC साइड का लेंथ आ जाएगा 5√13/2। अब आप निकालिए AC का लेंथ। तो यहाँ पे देखिएगा AC का लेंथ निकाल लेते हैं, यहाँ पे ड्रा कर देते हैं A और यहाँ पे C। A का कोऑर्डिनेट था 2,3 और C का है 1,3/2। आप इसको ड्रा मत करिएगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पे ड्रा किए हैं। एक को मान लीजिए x1, y1 और एक को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे देखिएगा AC का लेंथ निकालिए तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करिए तो x2 का वैल्यू कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और x1 का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3/2 है तो 3/2 माइनस, और y1 का वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2 कितना -1, अब -1 का स्क्वायर करेगा तो +1 ही रहेगा। और यहाँ पे इधर एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 3 - 6 होगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 3 - 6 कितना -3, अब -3 का स्क्वायर करेगा तो 9 आ जाएगा, और नीचे में 2 है 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए
तो 4 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 4 + 9, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा √13 और नीचे में 4 से 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू आ गया √13/2 और यहाँ पे एक का वैल्यू आया था 5√13/2 और एक का वैल्यू आया था 3√13। तो यहाँ पे यदि आप ए बी और बी सी ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये ए सी के इक्वल आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए आप ऐड करिए, यहाँ पे लिखिए हेयर ए सी, यहाँ पे ए बी बोल दिए, नहीं ए बी नहीं, ए सी को, ए सी और बी सी ये दोनों को जब आप ऐड करिएगा ना, ए सी और बी सी को, तो ये ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ए सी और बी सी को ऐड करिए। कोलिनियर में क्या था कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे ए सी और बी सी ये दोनों साइड का सम इक्वल आएगा ए बी के। तो यहाँ पे देखिए करके हम आपको दिखाते हैं। ए सी का वैल्यू कितना है, √13/2 है। बी सी का वैल्यू यहाँ से नोट करिए 5√13/2 है और ए बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3√13 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√13। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 2 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे √13 + 5√13 = 3√13। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों को ऐड करिए तो √13 और 5√13 तो कितना हो जाएगा 6√9। जैसे ये 1√13 है ना, ये 5√13, तो ऐड करिएगा तो 6√13/2 और यहाँ पे 3√13। यहाँ पे इसको काटिए 3 बार में, तो ये हो गया 3√13 = 3√13। देखिए LHS और RHS इक्वल आ गया, यानी यहाँ पे दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल है। AC + BC इक्वल है AB का, यहाँ पे AC + BC इक्वल है AB का। ये वाला सेकंड वाले कंडीशन को फॉलो किया, तो किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करना था, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो फिर ये ट्रायंगल कैसे बनाएगा, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव हो गया। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में सिर्फ आप लिख दीजिए हेयर पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। और जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो फिर ये ट्रायंगल कैसे बना पाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस पॉइंट्स A, B एंड C डोंट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको शो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है द पॉइंट्स A 2,9, B A,5 एंड C 5,5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट दे रखा है A, B और C, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है और राइट एंगल कहाँ पे बना है, तो एंगल B पे बना है। जैसे यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोला कि राइट एंगल B पे बना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और ABC का कोऑर्डिनेट लिखिए, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,9, B का दे रखा है A,5 और C का दे रखा है 5,5। इसके बाद देखिए बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ A, तो A का वैल्यू बताइए और इस ट्रायंगल का एरिया भी बताइए, एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप A का वैल्यू निकालिए, इसके बाद इसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूंकि ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे लिख दीजिएगा राइट एंगल एट B। राइट एंगल कहाँ पे बना है, तो B पे बना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, यहाँ पे लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तब पाइथागोरस थ्योरम क्या कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ये जरूरी नहीं है आप इसको भी परपेंडिकुलर मानिएगा तो ये हो जाएगा बेस। तो ये दोनों फिक्स नहीं रहता, हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और रिमेनिंग दो साइड में कोई भी एक को परपेंडिकुलर और किसी एक को आप बेस मान सकते हैं, आपका मर्जी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H² = P² + B², ये होता है ना, H² = P² + B²। तो यहाँ पे देखिए H का वैल्यू कितना AC है, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू P का वैल्यू AB है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और B का वैल्यू BC है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला तीनों में,
तो यहाँ पे पहले AC में लगाइए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे AC पे स्क्वायर है ना, तो ये पूरा पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों में भी आप लगाइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब आपको वैल्यू पुट करना है बारी बारी से। तो पहले AC में हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए AC में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, AC A यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तो हम मान लेते हैं ये है x1/1, तो ये हो जाएगा x2/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 5 और x1 का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रूट नहीं दे रहे हैं। इसके बाद है बाई 2 माइनस y1, तो यहाँ पे बाई 2 का वैल्यू है 5 और y1 का वैल्यू है ये 9 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे आइए AB में, तो ये AB वाला है, तो AB में देखिए एक है x1/1, तो दूसरा को मानना होगा x2/2। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो x2 का वैल्यू A और x1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 की जगह A और x1 की जगह 2, तो A माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस। इसके बाद है बाई 2 माइनस y1, तो बाई 2 का वैल्यू 5 और y1 का वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। इसके बाद थर्ड में है आपका BC, तो ये हो गया BC वाला। तो यहाँ पे आइए B और C, तो x2/2, यहाँ पे भी x2/2, तो एक को करना होगा x1/1, किसी को भी आप कर लीजिए। यहाँ पे इसको कर देते हैं x1/1, आप चाहिए तो इसको भी x1/1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा x2/2। आप किसी को ही मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए, तो x2 की जगह A, तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस, और x1 की जगह 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसके बाद बाई 2, तो बाई 2 का वैल्यू 5 है माइनस, और y1 का भी वैल्यू 5 है, तो ये 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से आप पहले वैल्यू को ध्यानपूर्वक पुट करेगा, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 कितना 3, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 5 माइनस 9 तो -4 आएगा, और -4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आ जाएगा इक्वल टू। यहाँ पे देखिए ये तो A माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो इसको तोड़िए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो कितना आएगा -4A आ जाएगा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद 5 माइनस 9 कितना -4 होगा, और -4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 प्लस। अब इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 है ना, -10 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 5 माइनस 5 0, और 0 का होल स्क्वायर करेगा तो ये 0 ही रहेगा इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे A स्क्वायर और A स्क्वायर दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। इसके बाद A वाला देखिए यहाँ पे है -4A, और यहाँ पे है -10A, दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा -14A आएगा। और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 25, दोनों को ऐड कर दीजिए 4 और 25, तो ये आ जाएगा 29। अब यहाँ पे 9 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस 14A, 9 को इधर ला के माइनस करें तो 29 माइनस 9 कितना 20 आएगा ना, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 7A प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 को इधर ला के 0 करिए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 7A प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये कितना में टूटेगा, ये टूटेगा 5 और 2 में, -5A माइनस 2A और प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे A कॉमन होगा तो A माइनस 5, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे -2 कॉमन लेना होगा, तो -2 कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे भी A माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए A माइनस 5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो A माइनस 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो A माइनस 5 को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे A और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 और इधर हो जाएगा a माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। अब देखिए a का दो वैल्यू आ गया, एक 5 आ गया और एक 2 आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे दोनों वैल्यू होगा या फिर कोई एक वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम ट्रायंगल को बना दे रहे हैं फिर से। ये था a, ये था b और ये है c। a का कोऑर्डिनेट था 2,9 और b का कोऑर्डिनेट था a,5 और c का कोऑर्डिनेट था 5,5। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप a का वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करिएगा तो ये वाला कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा 5,5 हो जाएगा ना। जब a की जगह आप 5 रखिएगा तो 5,5 हो जाएगा और ये भी 5,5 है, तो जब आप BC का डिस्टेंस निकालेगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे है B और यहाँ पे है C, जब इसको अब 5,5 ये भी हो गया और ये भी 5,5 था, जैसे a की जगह आप 5 रखिएगा तो 5,5 हो जाएगा ना। अब डिस्टेंस निकालिए तो x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 5 जीरो का स्क्वायर 0, और फिर यहाँ पे बाई 2 माइनस बाई 1, तो यहाँ पे भी 5 माइनस 5 जीरो और जीरो का स्क्वायर 0, यहाँ पे 0 का रूट 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे BC का लेंथ 0 आ जाएगा। अब आप सोचिए कि कभी भी किसी भी साइड का लेंथ 0 हो सकता है। अगर इस साइड का लेंथ 0 हो जाएगा तो फिर ये साइड होगा कैसे। जैसे आप कोई भी साइड ड्रा कर रहे हैं तो इसका लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा ही, भले 0 पॉइंट ही समथिंग रहे लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। अगर लेंथ कुछ भी नहीं है तो फिर ये साइड पॉसिबल कैसे है, यहाँ पे इसका लेंथ 0 कैसे हो सकता है, कुछ तो इसका लेंथ होगा ही। अगर कोई भी लाइन आप ड्रा करते हैं जिसका लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे वो 0 पॉइंट समथिंग ही क्यों ना हो, लेकिन 0 तो कभी हो नहीं सकता है। इसी कारण a का वैल्यू यहाँ पे 5 पॉसिबल नहीं है, तो जब भी होगा तो a का वैल्यू 2 ही होगा। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 2,5, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे a का वैल्यू बताना है, साथ ही साथ ट्रायंगल का एरिया भी बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ पे पहले AB और BC ये दोनों का लेंथ निकालना होगा ना, तभी ना आप इसका एरिया निकाल पाइएगा। तो पहले AB का लेंथ निकाल लीजिए, यहाँ पे निकालिए। AB इक्वल टू, यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा A और B, तो एक को मान लीजिए x1 बाई 1 और दूसरा को मान लीजिए x2 बाई 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू भी 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 का वैल्यू 5 और बाई 1 का वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2 जीरो और जीरो का स्क्वायर 0, यहाँ पे स्क्वायर आएगा प्लस और 5 माइनस 9 माइनस 4 आएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करेगा तो 16, और दोनों को ऐड करेगा तो 16 ही रहेगा, इसका रूट आ जाएगा 4। तो AB साइड का लेंथ आ गया 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये हो गया 4। इसका तो BC का लेंथ निकाल लीजिए, यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे B और C है, तो एक x2 बाई 2 है, तो एक को मान लीजिए x1 बाई 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x2 माइनस x1, तो x2 है, यहाँ पे देखिए x2 है 2 और x1 है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर है बाई 2 माइनस बाई 1, तो 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट करिए इसको, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 5 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 5 माइनस 5 0, तो यहाँ पे इसको ऐड करेगा तो 9 और 9 का रूट 3 आएगा, तो ये वाला साइड हो गया 3। अब एरिया आप नहीं निकाल लीजिएगा, एरिया तो आसानी से निकाल लीजिएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए। एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, बेस देखिए बेस कितना है 3 है ना, और हाइट 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4। यहाँ पे इसको काटिए 2 से 2 बार में, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया 6 स्क्वायर यूनिट। तो यही हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया।